अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आज मैं आपकी खिदमत में ऐसा कुरानी अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ कि जिसको आपने सिर्फ़ हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक हर बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। बहुत ही आज़मूदा और मुजरब अमल है। आपको कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी लाहक हो और तिबी इलाज से कोई फ़र्क ना पड़ा हो तो ये कुरानी अमल करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आप फ़र्क महसूस करेंगे। और अगर आप अहबाब ये जानना चाह रहे हैं कि वो कुरानी अमल क्या है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अल्लाह पाक ही महबूद बरहक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा है और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने शफ़ाअत कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वुसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत से न थकता है और ना ही उकताता है। वो बहुत बड़ा है। उसकी इस दुनिया में खुशी भी है, राहत भी, सुकून भी, और उसके साथ साथ दुख, तकलीफ़, परेशानी और बीमारी भी। और ये सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। सुकून और खुशी भी अल्लाह पाक की तरफ से है और दुख, तकलीफ़ और बीमारी भी अल्लाह ही की तरफ से होती है। इसलिए जब कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आए तो मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि दिल में इस बात का यकीन रखें कि सब कुछ अल्लाह पाक ही की तरफ से है और इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। इस तरह जब खुशी और आराम मिले, सुकून मिले, तो इसे अपनी कोशिशों का नतीजा ना समझें, बल्कि उस वक्त भी ये यकीन रखें कि ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह पाक की नेमतों का हकीकी शुक्र ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे और हर वक्त अल्लाह पाक का ज़िक्र करता रहे और इसका शुक्र अदा करता रहे, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान हमेशा परेशान ही रहता है, चाहे बादशाही क्यों ना हो। और अल्लाह को राज़ी करने से इंसान हमेशा सुकून ही में रहता है, चाहे फ़कीर ही क्यों ना हो। वीवर्स, हमारा आज का वजीफ़ा हर तरह की बीमारी दूर करने का कुरानी अमल है। एक सूरह मुबारका का ये वजीफ़ा है। हर किस्म की बीमारी दूर करने का, हर किस्म की बीमारी से निजात हासिल करने का बहुत ही आज़मूदा अमल है। ऐसे लोग जो एक लंबे अरसे से बीमार हैं और अपना जो बीमारी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उससे निजात हासिल करना चाहते हैं और इलाज से उन्हें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, तो वो साथ साथ तिबी इलाज भी जारी रखें। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो ये अमल भी करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्दी सेहत याब होंगे। आपने करना कुछ इस तरह से है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक और इसके बाद आपने दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आपने पानी पर दम कर लेना है और वो पानी आप मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। हर किस्म की बीमारी, हर लाइलाज बीमारी से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे और मरीज़ जल्द सेहत याब होगा। ये अमल मरीज़ ख़ुद भी कर सकता है और अगर मरीज़ ये अमल ख़ुद ना कर सके तो किसी से करवा ले, अपनी फैमिली में किसी से भी करवा ले। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से हर बीमारी से निजात मिलेगी। इस अमल को करने की इजाज़त आम है और अमल के साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करके
آپ عمل کریں، ہر عمل اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ پاک کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک عملوں پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ عمل کرنے پہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے۔ مثال کے طور پر تلاوت کرنا ایک عمل ہے، اور اس یقین کے ساتھ تلاوت کی جائے کہ یہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک دنیا اور آخرت کے کام بنا دیں گے، اور ہر عمل میں مقصد صرف اللہ پاک کی رضا ہو، ہر عمل صرف اللہ پاک کے لیے کیا جائے، اور جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ پورا ہوگا اس کا یقین بھی ہو۔ یقینی عمل کرتے وقت جب بھی آپ عمل کریں تو آپ کو اس بات کا یقین ہو، آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اور اللہ پاک میرے ساتھ ہیں۔ اور عمل کے بعد آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کر لینی ہے، تو اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک چھوٹا سا اور عمل ہے، جو شخص نلکے، ٹونٹی، تالاب، دریا، نہر، چشمے یا جہاں سے بھی وضو کرنے لگے تو وضو کرنے کے بعد 3 گھونٹ پانی بیماری، مشکل، پریشانی یا گھریلو الجھنوں کی نیت کر کے پی لے، اس کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ بخار سے لے کر کینسر تک ہر لا علاج بیماری کے لیے یہ عمل آخری ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ آپ نے جب بھی آپ وضو کریں تو آپ نے وضو کے بعد 3 گھونٹ یہ اس مقصد کے ساتھ پی لینے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اگر آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو اللہ پاک اس کا حل نکال دیں، اور اگر کوئی گھریلو الجھن ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو اللہ پاک اسے ختم فرما دیں اور سکون والی لائف عطا فرمائیں۔ انہی مقاصد کے ساتھ آپ نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی کر دل میں یہ آپ نے مقصد رکھنا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ آخری عمل ہے اور بہت ہی زبردست عمل ہے ہر مسئلے، ہر پریشانی کے لیے، لیکن یقین شرط ہے۔ عمل کیجئے اور اللہ پاک سے مانگتے رہیے، بے حساب مانگتے رہیے، اور بلا جھجک مانگیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اگر آپ احباب یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے فلاں دن سے عمل شروع کیا ہے اور ہم آپ کے عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی دعا کر سکیں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔